Hello, good morning students. Welcome back. Myself Sanjay Kumar. Today we are going to start our remaining part, lesson number 4. Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. बिपिन चौधरी की याददाश्त खो जाना. इसमें अपन ने पार्ट फर्स्ट अपन ने रीड कर लिया था. आज अपन सेकंड पार्ट को स्टार्ट करेंगे. सेकंड पार्ट यहाँ से. बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. पार्क में खड़ी की, सेफली, सुरक्षित. यानी बिपिन बाबू's car was safely parked. बिपिन बाबू की जो कार थी वो बर्ट्रेम स्ट्रीट यानी बैटरेम नाम की गली में लाइट हाउस सिनेमा के समीप सुरक्षित रूप से खड़ी थी. He told the driver as he got into the car. उन्होंने कार के अंदर बैठते ही चालक से कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम? केवल गंगा के पास चलाओ, क्या चलाओगे सीताराम? ड्राइविंग अप द Strand road, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intriguer. Regretted ये सादा किया. इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया. Driving up the Strand Road, Bipin Babu regretted having paid so much attention and ध्यान to the intruder और Strand Road, सड़क का नाम है स्ट्रैंड, पर कार में चलते हुए बिपिन बाबू ने उस घुसपैठिए पर अत्यधिक ध्यान देने के लिए या अत्यधिक ध्यान दिए जाने पर पश्चाताप किया. He had never been to Ranchi. वह रांची कभी गया ही नहीं था. No question about it. इसके बारे में पर्सन पूछता है. था वह निसंदेह सत्य था कि वह कभी रांची गया ही नहीं. It was inconceivable. Inconceivable का मतलब होता है अकल्पनीय. That he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. यानी ये अकल्पनीय था कि वह एक ऐसी घटना को भूल जाए जो 6 या 7 साल पहले हुई थी. He had an excellent memory. उसकी याददाश्त उत्तम थी. Excellent है उत्तम. याददाश्त है, मेमोरी है याददाश्त. Unless Bipin Babu's had relayed. Bipin Babu's had relayed. जब तक कि विपिन बाबू का मस्तिष्क
was shocked या confused उलझन सदमे में या उलझन में होना, सदमे में या उलझन में होना। Was he losing his mind? क्या वह मस्तिष्क खोया जा रहा था अर्थात पागल हुए जा रहा था? But how could that be? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? He was working daily in his office. वह अपने कार्यालय में हर दिन कार्य कर रहा था. It was a big firm and he was doing a responsible job. Responsible मतलब जिम्मेदार. या उत्तरदायित्व है वाला जॉब यानी कार्य या नौकरी। और ये एक बड़ा व्यापारिक प्रतिष्ठान था और वह एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य कर रहा था, जिम्मेदारी वाला काम कर रहा था। He wasn't aware of anything he was going seriously wrong. और उसे ऐसी किसी चीज की जानकारी नहीं थी जो कभी गंभीरता से गलत हो गई हो। सीरियसली मतलब गंभीरता से। Only today he spoke for half an hour at an important meeting. और आज ही वह एक महत्वपूर्ण सभा में आधा घंटा बोला था। And yet, और फिर भी, and yet the man knew a great deal about him. और फिर भी वह व्यक्ति उसके बारे में बहुत कुछ जानता था। How? कैसे? He even seemed to know some intimate details. वह यहाँ तक कि कुछ अंतरंग बातें भी विस्तार से जानता हुआ प्रतीत हुआ। Intimate अंतरंग है जो किसी फैमिली मेंबर को या उससे रिलेटेड व्यक्ति को पता हो। The bag of books, wife's death, brother's insanity, मतलब पुस्तकों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, इंसेनिटी है पागलपन। The only mistake was about his having gone to Ranchi. और एकमात्र गलती रांची जाने के बारे में थी। Not a mistake, a deliberate lie. ये गलती नहीं थी, ये जानबूझकर बोला गया झूठ था। Deliberate जानबूझकर। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagachi's place. और 1958 में पूजाओं के दौरान वह कानपुर में अपने मित्र हरिदास बगाची के यहाँ था। किसके यहाँ था? हरिदास बगाची के। All Bipin Babu had to do what was right to. और बिपिन बाबू को बस इतना सा करना था कि वह उसको पत्र लिखकर पूछे। No, there was no way of writing to हरिदास। नहीं, हरिदास को लिखने का रास्ता नहीं रह गया था। बिपिन बाबू suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. बिपिन बाबू को अचानक याद आया
कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पूर्व जापान चला गया था और उसके पास उसका पता नहीं था। But where was the need for proof? लेकिन प्रमाण की कहां आवश्यकता थी? प्रूफ यानी प्रमाण, प्रमाण की कहां आवश्यकता थी? He himself was fully aware that he hadn't been to Ranchi. और वह स्वयं पूर्ण रूप से सचेत था, fully aware, पूर्ण रूप से सचेत कि वो कभी रांची नहीं गया था। एंड दैट वाज दैट, और वही सत्य था, जहां बात ऐसी थी। द रिवर ब्रिज वाज ब्रेसिंग, ब्रिज यानी हवा, ब्रेसिंग यानी स्फूर्ति, स्फूर्ति दे रही। नदी की हवा यद्यपि स्फूर्ति दे रही थी, and yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू's mind. फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में एक हल्की बेचैनी ठहरी हुई थी। Slight, हल्की, discomfort, बेचैनी, लिंगर, ठहरी हुई, यानी फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में एक हल्की सी बेचैनी ठहरी हुई थी। Around Hastings, विपिन बाबू decided to roll up his trousers and take a look at his right leg. और हेस्टिंग्स स्थान का नाम है, उसके समीप विपिन बाबू ने अपनी पतलून को मोड़कर ऊपर चढ़ाने का और अपने दाहिने घुटने को एक बार देखने का निश्चय किया। डिसाइड, निश्चय किया, रोल अप, ऊपर चढ़ाना, ट्राउजर्स, पजामा, नी, घुटना। There was the mark of an Odin's long cut. वहां इस पर घाव का निशान था। It was impossible to tell when the injury had occurred. और यह बताया संभव था कि वह घाव कब लगा था। Impossible, असंभव। इंजरी, घाव, अकड़, लगा था। और यह बताना असंभव था कि वह घाव कब लगा था, कोई याद नहीं थी विपिन बाबू के। He had never had a fall as a boy and cut his knee. क्या बालक के रूप में वो कभी नहीं गिरा था और अपना घुटना कटवा लिया था? He tried to recall such an incident but couldn't. उन्होंने ऐसी किसी घटना को याद करने का प्रयास किया किंतु याद नहीं कर सका। इंसिडेंट, घटना, रिकॉल, याद करना, ट्राई,
कोशिश की। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. Suddenly, अचानक। तभी बिपिन बाबू अचानक ही दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचने लगे। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. उस आदमी ने कहा था कि दिनेश भी उस समय रांची में था। The best thing surely would be to ask him, और जो सबसे अच्छी बात या उससे पूछ लेना ही निश्चित रूप से अच्छी बात थी, सर्वोत्तम चीज थी। He lived quite near in Benningan Street, और वो काफी समीप में रहता था बेनीनंदन गली में। What about going right now? ठीक अभी जाने के बारे में कैसा नहीं? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Bipin Babu asked for a confirmation? किंतु फिर भी यदि वो वास्तव में कभी रांची नहीं गया था, तो दिनेश क्या सोचेगा? यदि बिपिन बाबू उससे पुष्टि करने को कहते हैं, कंफर्मेशन, पुष्टि करना, he would probably concluded बिपिन बाबू was going nuts, और फिर वास्तव में वह शायद ये निष्कर्ष निकालेगा कि बिपिन बाबू पागल हो रहे थे। Going nuts, पागल हो रहे थे। Probably, शायद, conclude, निष्कर्ष निकाले, निष्कर्ष। No, it would be ridiculous to ask him. नहीं, उसे पूछना मूर्खता होगी। Ridiculous मतलब मूर्खता। And he knew how ruthless Dinesh sarcasms could be. और वह जानता था कि दिनेश के कटाक्ष कितने निर्मम हो सकते हैं। Ruthless यानी निर्मम। sarcasms यानी कटाक्ष, व्यंग्य, व्यंग्य। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. और अपने वातानुकूलित बैठक में ठंडे पेय की चुस्कियां लेते हुए बिपिन बाबू पुनः राहत महसूस कर रहे थे। ease यानी राहत, felt यानी महसूस कर रहे थे। सिपिंग यानी चुस्कियां लेते, एयर कंडीशन वातानुकूलित, लिविंग रूम बैठक, बैठक में चुस्कियां लेते हुए बिपिन बाबू आराम महसूस कर रहे थे। Such a nuisance, ऐसा उपद्रव, such a nuisance, nuisance है उपद्रव, बकवास। Just because they have nothing else to do, they go around getting into other people's head. केवल इसी कारण कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, वे दूसरे लोगों के मामले में दखल देते हैं और परेशान करते हैं। Getting into people's head, दूसरों के
मामलों में दखल देते हैं। After dinner, snuggling in bed with one of the new thrillers, Bipin Babu forgot all about the man in New Market. और मुख्य भोजन के उपरांत सनसनीखेज कहानियों में से एक के साथ बिस्तर में सटकर बैठते हुए बिपिन बाबू न्यू मार्केट में मिले उस व्यक्ति के विषय में सब कुछ भूल गए। सटकर बैठते हैं। थ्रिलर्स, सनसनीखेज कहानियां, सनसनीखेज कहानियां। तो आज अपना जो लेसन है वो अपन यहाँ तक ही इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट जो है यहाँ नेक्स्ट डे से इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।